नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ प्रदीप मिश्रा। आज आपके पुराने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि मंगल सप्तम भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। मंगल जब 7वें भाव में होते हैं तो जिंदगी में क्या करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली आय जो हम करते हैं उसका भी होता है। तो सप्तम भाव जिंदगी में हमारे लिए कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है। जब मंगल यहाँ पे सप्तम भाव में होते हैं तो आप भी जानते हैं कि मंगल जो है कि 3 दृष्टियां होती हैं। जो उनकी चौथी दृष्टि होती है वो यहाँ से जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि उनकी 10वें भाव पे पड़ेगी और उनकी 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी और 8वीं दृष्टि सेकंड भाव पे होगी। जैसा कि आप जानते हैं 10वां भाव पिता का कैरियर बहुत ज़रूरी होता है। पिता, कैरियर, इन चीज़ों का देखा जाता है। ज़िंदगी में हम किस क्षेत्र में कैसा क्या करेंगे। और जो लग्न होता है वो हम लोगों का स्वयं का होता है, पर्सनालिटी होती है, फेस होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसा क्या होगा। सेकंड भाव जहाँ पे 8वीं दृष्टि मंगल देव की पड़ेगी वो जो है वाणी का होता है, कुटुंब का होता है और सेविंग का होता है कि आपकी सेविंग्स कैसी रहेंगी। अब यहाँ सप्तम भाव में जो मंगल होते हैं, जातक को होशियार बनाने के साथ साथ तेज दिमाग होता है जातक का। जातक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी, व्यक्तित्व फ्रंट सामने बोलने वाला, गलत चीज़ों को नहीं सहने वाला, जिंदगी में कार्य करने की एक अलग एनर्जी होना। ऐसे जातक बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए वो सोचते नहीं कि आज सोचेंगे कल करेंगे कैसे करेंगे। वो जो काम अपने दिमाग में लेते हैं, जो सोचते हैं उसको करना तुरंत अर्जेंटली पसंद करते हैं। ऐसे जातक जिंदगी में ये नहीं कहेंगे कि मतलब, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो जिसे ये हम नहीं कहेंगे कि व्यक्ति झगड़ालू होता है। लेकिन एक चीज़ है, बहुत ही तेज होते हैं चीज़ों को करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि सप्तम भाव में जो जीवन साथी का घर होता है, इन कंडीशनों में केवल एक चीज़ देखी जाती है। जब मंगल देव यहाँ पे होते हैं तो जो जीवन साथी होता है थोड़ा सा, अब उसमें जेंट्स पुरुष हो या महिला हो, ये देखा जाता है कि ऐसे जातक मतलब तेज से बोलने वाले और सामने वाले को अपने नीचे दबा के काम करना, मतलब उनको ऑर्डर देना, तेज कड़क बोली, ऑन द स्पॉट बोलना, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो कभी कभी क्योंकि सप्तम भाव में मंगल होते हैं तो मांगलिक भी लोग कहे जाते हैं। लेकिन मांगलिक का क्लियर ये है कि जो मांगलिक के लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि जब ताकत दोनों लोगों की सेम होती है तब दिक्कतें कम होती हैं। इसीलिए मांगलिक से मांगलिक की शादी कराना वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मांगलिक के विवाह मांगलिक से कराने से उत्तम माना जाता है और उनका जीवन बहुत अच्छे से शुभता से कटता है। लेकिन जब एक व्यक्ति मांगलिक होगा, एक नॉन मांगलिक होगा, नहीं होगा मांगलिक, तब ये दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, सही नहीं रहेंगी।
क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने का प्रयास करेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं संबंध जो है बिगड़ेंगे। सप्तम भाव में पार्टनरशिप में भी जब ये लोग पार्टनरशिप करते हैं तो ये चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर है साथ में वो सहयोग बराबर करे, जितना कि वो कार्य कर रहे हैं उतना वो करे, प्रयास करे कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो भी करे। अगर यहाँ पे कुछ ढीला कार्य रहता है तो ऐसे जातक जिनके मंगल सप्तम भाव में होते हैं, ऐसे जातक बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ऐसा पार्टनर हमारे साथ कार्य करे। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप उतनी सक्सेसफुल यहां पे नहीं देखी जाती। मंगल यहां पे जातक को एक अलग सी सोच, तेज दिमाग देते हैं। उग्रता थोड़ी सी होती है क्योंकि इनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। अगर ये कोई गलत कार्य देख रहे हैं, गलत कार्य इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलत कार्य हो रहा है, तो ये चुप बैठने वाले जातकों में से नहीं होते हैं। ऐसे जातक उस कार्य को फिर वहीं पर ठप कर देते हैं। इसलिए अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उग्रता के कारण इनकी जिंदगी में इनका थोड़ा बहुत नुकसान होता है। दसम भाव में जब इनकी चौथी दृष्टि जाती है तो दसम भाव जो है इनके जमीन से रिलेटेड अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें सक्सेस बहुत होते हैं, क्योंकि मंगल जो है दसम भाव के कारक होते हैं। कैरियर में भी अगर उस टाइप में कैरियर, पुलिस फोर्स, इन चीज़ों में भी जाते हैं तो बहुत सक्सेस होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री, क्योंकि इन चीज़ों में मंगल जो है हावी होते हैं और इनको अच्छे पदों पे भी देखा जाता है। अगर मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति पुलिस में, मिलिट्री में, मर्चेंट नेवी में, बीएसएफ में देखे जाते हैं, लेकिन बहुत उच्च पद पे देखे जाते हैं, अच्छे पद पे देखे जाते हैं और इनका इन चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। जब हम बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि की तो ऐसे जातक अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग जिम जाना बहुत पसंद करते हैं, रन करना पसंद करते हैं, कि अपनी बॉडी को वो बिल्कुल मेंटेन रखना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बॉडी जो होती है मजबूत होती है, हड्डियां चौड़ी होती हैं, बॉडी बढ़िया होती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। अपनी बॉडी को मेंटेन करना ये इनकी एक जिंदगी का एम होता है, एक उद्देश्य होता है। और देखा जाए तो ये अंदर से मजबूत से होते हैं। और अगर यहां पे देखें तो कभी कभी इन लोगों को छोटी मोटी दुर्घटनाओं से इनको बचना चाहिए। मैं ये कहूँगा इन लोगों को तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों को मैं देखता हूँ कि अक्सर वो जातक गाड़ी तेज़ चलाना काफ़ी पसंद करते हैं और कभी कभी उसी गाड़ी की तेज़ी से इनके एक्सीडेंट वगैरह भी देखे जाते हैं, तो इनके ऑपरेशंस भी देखे जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे जातकों को गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। जब इनकी आठवीं दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चीज और बताएं, ये परिवार में भी अनुशासन रखना पसंद करते हैं, परिवार में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनका अनुशासन कोई न माने तो ये नाराज भी होते हैं। शेविंग के मामले में अपने कुटुंब पे ये पैसा खर्च करते हैं, परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अनुशासन प्रिय होते हैं और इनको अनुशासन चाहिए, घर में करते हैं। तो अनुशासन में अगर रहोगे, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जो आप मांगोगे वो आपको देंगे। लेकिन अनुशासनहीनता ऐसे जिनके मंगल सप्तम भाव में होते हैं, क्योंकि उनकी आठवीं दृष्टि सेकंड भाव पे पड़ती है, तो वो बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करते।
ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो मंगल देव यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, कुछ चीज़ों में दिक्कतें यहाँ पे आती हैं। अब डिपेंड करता है कि मंगल अगर सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर में उच्च के होते हैं। अगर मंगल मकर में यहाँ उच्च के होंगे या अपनी मेष या वृश्चिक राशि में बैठे होंगे तो आप भी, क्योंकि यहाँ पे रोचक नामक पंच महापुरुष योग अगर बनेगा तो वहाँ पे रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर यहाँ पे नीच के होंगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होगी और जो चीज़ें मैंने बताई उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे नीच के होंगे तो ऐसे जातकों को तो कभी कोई पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए और जीवन साथी के साथ भी इनका कुछ टकराव चलता रहता है और अपने कैरियर के प्रति भी ये डिस्टर्ब देखे जाते हैं अगर मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। पर्सनालिटी में भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसलिए मंगल यहाँ पे नीच के अगर हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको बताया। आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जब इनकी महादशा चलती है तो मंगल के ये सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल होंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।